सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सो जब से यार ये वाली टेस्ट सीरीज़ का एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था, सो एवरीवन वाज रिक्वेस्टिंग कि मैं इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो डालूं, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद द वीडियो। और इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। मैंने अभी तक इसके 5 टेस्ट दे दिए हैं, T1, T2, T3, T4, T5। एंड जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये एक फुल सिलेबस टेस्ट की बुकलेट है, 15 टेस्ट की बुकलेट है, OMR और सोल्यूशन साथ में आता है। और आज मैं एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ यार। एंड आफ्टर दिस वीडियो यू नीड नॉट any review, any suggestion, you need not to see any review or any suggestion। आपको कोई भी प्रकार की किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो आपको चाहिए होगा। एंड फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बाकी सब्सक्राइब वगैरह मत करना, कोई मतलब मुझे ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। दिस वीडियो जस्ट, क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं आज फंबल बात कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू हेल्प एवरीवन आउट देयर, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, ये टेस्ट मतलब पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे पहले, एक तो मैंने बता दिया सॉल्यूशंस के साथ आता है, OMR आती है, OMR की क्वालिटी अच्छी है। एंड वी हैव लाइक 15 टेस्ट है, हाँ ठीक है, इसमें तो 15 ही थे ना, हाँ 15 थे, और सारे फुल सिलेबस टेस्ट हैं। अब पर्टिकुलरली डिटेल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। काफ़ी फास्ट रखेंगे इस वीडियो का यार, क्योंकि एज यू नो किसी के पास टाइम नहीं होता। और सबसे पहली बात, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस इस बुकलेट में नहीं है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस इस बुकलेट में नहीं है, चाहे वो पी ब्लॉक की बात हो या चाहे वो कटे हुए बायोलॉजी की पार्ट हो। एक भी क्वेश्चन मुझे, एक भी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक भी नहीं मिला है मुझे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को सिलेबस के बारे में कन्फ्यूजन रहता है यार। सो यू मस्ट बी लाइक, तुम्हें अपने आप में दिमाग में एक मतलब खुद को सेटल्ड रहना है यार कि NTA ने एक वर्ड सिलेबस दिया है जिसमें टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स लिस्टेड है। अपन को वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो NCERT में हो चाहे वो नहीं हो, अपन को वो टॉपिक्स से मतलब है, ठीक है। वो जो NCERT में क्या है, NCERT में क्या नहीं है, दैट इज़ फॉर बोर्ड पर्पस, CBSE के लिए, ठीक है। बट अपना नीट का वर्ड सिलेबस इसे लाता है जिससे कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। और बाकी कंटेंट नया पुराना में से नए वाले को कंटेंट पढ़ना है, वो तो तुम सभी समझ सकते हो भाई। अगर पुराना ही पढ़ना होता तो नया क्यों बनाते, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट हो गया कि नो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे मिले। और सेकंड बात मुझे ये मिली है कि इस पेपर का लेवल कैसा है। तो हाईली NCERT बेस्ड कंसेप्चुअल पेपर है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बार बार टैग करेगा, बार बार टेस्ट करेगा। और एक और बात यार, मैं पिछले साल एक ऑफलाइन कोचिंग में था जहाँ पे क्वेश्चंस को मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चंस को टफ बना दिया जाता था, डिफिकल्ट बना दिया जाता था। ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ज़्यादा मतलब बिना मतलब की, जैसे क्वेश्चन से अगर कॉन्सेप्ट टेस्ट करने हो तो आप 1.5 भी वहाँ पे वैल्यू दे सकते हो न्यूमेरिकल में। बट आप जानबूझ के 1.75, चलो 1.75 तो आसान है, 1.33, 1.48 ऐसे दे रहे हो, तो ज़्यादा बिना मतलब में, जैसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बिना मतलब में डिफिकल्ट कर रहे हो। कॉन्सेप्ट ही टेस्ट करना है ना, कि बच्चों को ये पता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। तो देयर कैन बी बेटर मेथड्स यार, AB करके यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। तो वो लोग बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे बनाते थे, पर इन लोगों ने क्या किया, जो कि NTA भी करता है, कि आपके क्वेश्चंस ट्रिकी रहें, उसी लेवल पर रहे जैसे कि JEE मेंस भी हो रहा है, उसी लेवल के क्वेश्चन से बस ट्रिकी हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी गलत आंसर इंसान मार्क कर सकता है, वो ऑप्शंस ऊपर ही दिए जाते हैं कि भाई जल्दी से गलत आंसर टिक करके आगे बढ़े, जिससे हम इसका अगले साल के लिए हाथ पकड़ सकें कि भाई तुम वापस आना, ठीक है। जैसे मैंने भी नीट का पेपर दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए थे जो ऑन पेपर मेरा आंसर आया था रफ कॉपी में, और फिर मैंने वहाँ टिक किया, मैं आगे बढ़ के घर आके देखा तो गलत था। और मतलब ऑन पेपर मेरा जो गलत आंसर आया वो फर्स्ट ही ऑप्शन था, या मतलब 1-2 में ही ऑप्शन था, तो मैं टिक करके आगे बढ़ गया, आंसर 3rd या 4th में था। और ये मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ, ठीक है ना। बायो में तो चलो होते, बायो में तो यार ये ध्यान रखना पड़ता है, वो तो है ही ऑप्शन बायो में, फिर नीचे से पढ़ने चाहिए। मैं फिजिक्स के बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बात है कि NTA बेस्ड काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है। और मैं कोई प्लीज़ एक बात आप लोग सब लोग ध्यान रखें यार, आप जितने भी टेस्ट रिव्यूज़ यूट्यूब पे देखते हैं, बी अवेयर यार, अगर आपके डिस्क्रिप्शन में कोई कूपन कोड दे रखा है, कोई लिंक दे रखा है, कोई पिन कमेंट में कुछ भी दे रखा है, तो एक उसको अपन अपने तरीके से एक सोच समझ के देखें कि यार हम जैसे आसपास कहीं घूमते हैं तो हमें कोई अंकल जी मिल जाते हैं, वो समझाने लगते हैं कि भाई आप नीट के लिए बेटा आप ना ये करो, अब वो करो, तो हम ठीक है हम सुनते हैं, बट हमारे अंदर एक वो होता है ना कि हाँ मतलब देयर इज़ अ सेपरेशन, ठीक है। तो वैसे ही आप ध्यान रखें यार कि कोई, क्योंकि क्या होता है सीधी सीधी यार स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं जीमेल पे, और वो सीधे सीधे सामने आके बोलना होता है। तो आप लोग सब लोग ध्यान रखें यार कि हम जो भी कंटेंट देख रहे हैं उसके नीचे क्या कोई कूपन कोड, क्या कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस भाई। काफ़ी लोग काफ़ी एथिकली चलते हैं, बट काफ़ी लोग नहीं भी, ठीक है। तो बाकी हाँ, दिशा पब्लिकेशन के बारे में मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा भाई।
इन लोगों ने इतने अच्छे, और एक तो प्रैक्टिकल सिलेबस जो ऐड हुआ है नया, उससे भी क्वेश्चन है, फैमिलीज से क्वेश्चन है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स, हर टेस्ट में एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है, हर टेस्ट में। और इसके साथ एक बुकलेट भी फ्री है, वो तो चलो अभी मैंने नहीं पढ़ी है, मेरी गलती है। और काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और बायोलॉजी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। और एक और यार, एक ना सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि असर्शन रीजन के पीछे इतना मत भागो यार, क्योंकि असर्शन रीजन में क्या होता है ना, अगर जैसे कहीं से ऑथेंटिक क्वेश्चन है तब तो ठीक है, बट अगर कहीं होममेड क्वेश्चन है, अब उसमें ना ऑप्शन ए और बी में बड़ा कन्फ्यूजन आता है सही में, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि भाई, जैसे बहुत सारे लोगों का ये थॉट होता है कि एनसीईआरटी में कोई भी लाइन, 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स ऐसे दी हुई है, ऊपर नीचे सक्सेसिव लाइन्स दी हुई है, तो एक दूसरे का रीज़न होगा, बट ऐसा नहीं है भाई, कई बार ऐसा नहीं होता है। और आंसर हर ऑप्शन में भी अपन को कई बार देखने को मिलता है ऐसे मॉड्यूल्स वगैरह में, कि हम लोग जैसे जो सोचते हैं वो अपन को बोला जाता है ना कि एक बिकॉज और एज लगा के सोचो, कि जैसे ये स्टेटमेंट है बिकॉज स्टेटमेंट 2, तो क्या ये जुड़ रहा है कि नहीं। कई कई बार ऐसे आंसर्स होते हैं भाई जो बिकॉज से नहीं जुड़ रहे होते, पर आंसर की में मतलब दे रखा होता है। तो उस मामले में मुझे थोड़ा ठीक लगा भाई, मुझे मतलब एज अ कॉमन सेंस जैसे जो मुझे ए और बी वाले भी ऑप्शन ठीक लगे। और मल्टीपल वाले क्वेश्चन हैं, जैसे जो आजकल इस टाइप के बहुत आने लगे हैं ना, ये वाले जिसमें 3-4 ऑप्शन दे रहता है और बताया रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, जैसे 1AB 2B ऐसे करके, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। ऐसे फिजिक्स में भी है, मैं तो बायो का ही दिखा है, फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, और एग्जाम्पलर, हाँ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है। सेक्शन बी में लगभग हर पेपर में सेक्शन बी में वो भी डाल रखे हैं, जेईई मेंस के भी PYQs डाल रखे हैं। मुझे कैसे पता, कुछ चैप्टर्स के मैंने कर रखे हैं तो वो सामने आते हैं तो दिख जाते हैं, ठीक है। तो नो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, और हाईली एनसीईआरटी बेस्ड है जी। और एवरी कोचिंग में जो टेस्ट होता है, हर कोचिंग में, लगभग हर कोचिंग के जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, उसमें जो मेजर बड़े क्वेश्चन मतलब जो फेमस क्वेश्चन हैं, वो सारे इंक्लूडेड बार बार रिपीटेटिवली दिख रहे हैं। बार बार ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन, ईजी बट ट्रिकी क्वेश्चन में आपको एक गिराना चाहते हैं, जिससे आप सीखो और उसको आगे बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, गलतियाँ करना नहीं है, अल्लाह अच्छी चीज़ें बढ़ाओ। तो फिर हाँ, एक सॉल्यूशन बुकलेट इसकी दी हुई है, और सॉल्यूशन बुकलेट में यार जैसे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस में, मतलब कुछ क्वेश्चन में तो बहुत डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस में जैसे बस 24 का C मतलब थर्ड है ये लिख के दे दिया है। तो एक ये बात है, पर वो कुछ ही क्वेश्चंस में ये, क्योंकि क्या होता है ना, अगर ऐसी सॉल्यूशन बुकलेट हो जिसमें सिर्फ ABCD लिखा हो, फिर अपन हर क्वेश्चन गूगल पे जाकर ढूंढ रहे हो, तो उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके 15 क्वेश्चन डाउट्स में तो 10 का आंसर उसमें मिल जाता है। 15 क्वेश्चन अगर मतलब पूरे पेपर में, तो 10 से 12 का आंसर मिल जाता है, 2 से 3 का आपको जाके गूगल पे देखना पड़ता है। तो ठीक भी है, कई बार अपन को रिटर्न सॉल्यूशन अपनी गलती की वजह से समझ भी नहीं आते, तो कई बार अपन को यूट्यूब पे देखना ही पड़ता है। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए इट्स फेयर इनफ, वी कैन जस्ट मूव ऑन बोर्ड। और सॉल्यूशन से ये हो गया, हाँ। और असर्शन रीज़न भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं। और अरे हाँ, ये ऐसा मत सोच लेना भाई मुझे किसी ने स्क्रिप्ट दिया, ऐसा नहीं है भाई, मैं क्या भूल जाता हूँ बार बार, इसलिए मैंने ऐसे लिस्ट डाउन कर रखा है। ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ तो भाई मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। और बाकी NNTS के बारे में यार मेरे से काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं, मैंने अभी NNTS अटेम्प्ट नहीं की है, तो मैं जैसे ही वो कर दूँगा आई मेक श्योर कि मैं एक वीडियो बना दूँ। आई नॉट मेक श्योर, मतलब मैं कोशिश करूँगा मैं वीडियो बना दूँ। बाकी जिसको जो डाउट्स रहते हैं आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। और बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ आपको और डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक बार सोच लूँ, मेरे को कुछ और तो नहीं बोलना था, नहीं तो इस वीडियो को अपन यहीं पे विश्राम देते हैं। तो ये हो गया, और भी कोई पेपर देख लेते हैं भाई, कोई चीज़ याद आ जाए तो। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस से भी क्वेश्चन है लगभग हर पेपर में। सॉल्ट एनालिसिस से 1 या 2 क्वेश्चन है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, SHM फील्ड्स, ठीक है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स से भी ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस हैं मतलब।